हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हम देखने वाले कक्षा 9वीं के विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे 2024 के एग्जाम के लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, त्वरण का एसआई मात्रक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वेग में परिवर्तन की दर है। तो प्यारे बच्चों, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कार 2 घंटे में 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे किलोमीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों, की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि औसत चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होता है। इसका में मान बिठाएंगे तो दूरी दिया गया है हम लोग को 100 किलोमीटर और समय दिया गया है हम लोग को 2 घंटे। इसको काटेंगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे बल पूछा गया है, तो बल का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma होता है। m मास और a त्वरण। तो मास दिया गया हम लोग को 2 kg और त्वरण दिया गया है 5, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10। और फोर्स का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, इसलिए हो जाएगा 10 न्यूटन, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया है। 1/6 गुना का होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो प्यारे बच्चों, धनुष इस प्रकार से होता है, जब हम तीर खींचेंगे तो इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे पूछा गया है, धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज कितनी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इसको आप याद रखिएगा, चौगुनी हो जाएगी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से तरंग वेग, तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति के बीच सही संबंध कौन है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं v इक्वल टू एन लेमडा होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। तो प्यारे बच्चों, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक kWh होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g का एसआई मात्रक है। तो प्यारे बच्चों, इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा। विस्थापन शून्य है तो उसका कार्य भी 0 हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा 0 जूल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में किसका जड़त्व अधिक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जो सबसे भारी होता है उसका जड़त्व अधिक होता है। तो ऑप्शन ए में साइकिल, बी में कार, सी में बस, डी में रेलगाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि किसका जड़त्व सबसे कम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे होती है तो ध्वनि हमेशा अनुदैर्ध्य तरंग होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रास है। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता है लेकिन स्टील के कांटे पानी में डूब जाता है, इसका कारण है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी देखते हैं कि बड़ा बड़ा जहाज होता है वो नहीं डूबता है लेकिन कांटे डूब जाता है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण उपलावन होता है प्यारे बच्चों, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। तो किस पर होती है प्यारे बच्चों, आरोपित बल पर होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, तत्व का एक उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, जो भी पीरियोडिक टेबल में है वह तत्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, 1 मोल बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, 1 मोल 6.022 गुना 10 का पावर 23 कण होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
निम्न में से कौन है? तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2,6, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक से कार्बन की द्रव्यमान संख्या है। तो प्यारे बच्चों, जो भी ऊपर दिया रहता है वह द्रव्यमान होता है, नीचे होता है वह परमाणु संख्या होता है। तो यहाँ पे पूछा गया द्रव्यमान संख्या, इसलिए ऊपर 12 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ए तथा परमाणु द्रव्यमान जेड है तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ए माइनस जेड, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा गैस अवस्था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बराबर है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग को सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो आपको केवल एक संख्या याद करना पड़ेगा 273। तो केल्विन में चेंज करने के लिए जो भी सेल्सियस में दिया रहता है उसको 8 कर देते हैं। इसको 8 करेंगे तो हो जाएगा 283, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।